हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत और होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो क्या रहेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स हमारे पास निफ्टी में, उसे हम स्टडी आउट करेंगे। और साथ ही साथ कल के दिन होने वाले तीन तीन आईपीओ की क्लोजिंग, जिनमें से एक रहेगा मेनलाइन आईपीओ और दो रहेंगे एसएमई आईपीओ। तो उन तीनों में क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे भी हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ एक एसएमई आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग की। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में एफआईए और डीआई डाटा की बात करूं तो वहां पर डीआईएज ने 3868 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर एफआईएज ने 2784 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं तो तीन तीन आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं मेन लाइन आईपीओ मनवा फाइनेंस की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। और इस आईपीओ को मैं बिग एचएनई कैटेगरी से या रिटेल कैटेगरी में स्टडी करना चाहूंगा। अब देखो समझो क्यों, क्योंकि बिग एचएनई कैटेगरी हमारे लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी हो जाती है जहां पर हमारे पास मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लेट्स से कि ये 400x तक बढ़ जाता है तो वहां पर डिवाइडेड बाय 5 मतलब ऑलमोस्ट 80 में से किसी एक को ये आईपीओ बिग एचएनई कैटेगरी में मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली रिटेल कैटेगरी में मान लो कि 150x तक ये चला गया तो 150 में से किसी एक को मिल जाएगा। और अगर स्मॉल एचएनई में ये ऑलमोस्ट चलो मान लेते हैं कि 400 तक ही चला गया तो 400 में से किसी एक को मिलेगा। तो हमारे पास सबसे बेस्ट कैटेगरी आ जाती है बिग एचएनई। बट हर किसी के पास इतना फंड नहीं होता। जब मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक ही अकाउंट से बिग एचएनई में अप्लाई कर सकता हूँ, बाकी में मुझे भी रिटेल कैटेगरी को यूज करना पड़ेगा। बट मैं वहां पर स्मॉल एचएनई कैटेगरी में नहीं जाऊंगा बिकॉज वहां पर मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और वहां पर काफी अच्छी किस्मत चाहिए। तो उस वजह से या तो मैं बिग एचएनई या फिर रिटेल कैटेगरी में इसे अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन है जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस स्टडी करने की कोशिश करी है। आप लोग कौन सी कैटेगरी से इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर मैं अब एसएमई आईपीओ की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं वर्ल्ड इंडिया की बात करूं तो इस आईपीओ को मैं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी करना चाहूंगा। अगर मैं फिगर्स की बात करूं, अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनई की तरफ से 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है तब तो जाकर मैं इसे डेफिनेटली स्टडी करूंगा। अदरवाइज भी इसे मैं स्टडी करूंगा क्योंकि ऑन द फेस ऑफ टुडे ये आईपीओ मुझे अच्छा देखने को मिल रहा है। हाउ एवर अगर मैं रैपिड वॉल्ट की बात करूं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा और फिगर्स को देखने की कोशिश करूंगा। अगर क्वालिफाइड की तरफ से 100x और एचएनई की तरफ से 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तभी मैं वहां पर जाकर इसे बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव को स्टडी करना चाहूंगा। बट ज्यादा अकाउंट से स्टडी नहीं करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं इसे एक या दो नामों से अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होने वाला है। इन केस की अगर मुझे मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतनी देखने को मिलती है तभी आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। अगर हम तीनों की जीएमपी की बात कर लेते हैं, मनवा का चल रहा है 48% के करीब का, वर्ल्ड का 43% के करीब है, रैपिड वॉल्ट का 23% के करीब का। अब अगर हम बात करते हैं पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग एसएमई आईपीओ की, पर्सनली मैंने अप्लाई किया था बट ये आईपीओ मुझे अलॉट नहीं हुआ है। बट हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है, उसमें मेरे रूल स्ट्रिक्ट बने हुए हैं कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग इन लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। अगर वहां पर अपर सर्किट लग जाए फिर तो हमें काफी ज्यादा मजे आते हैं और वहां पर हमारा प्रॉफिट भी काफी ज्यादा इंक्रीज होता रहता है डे बाय डे। बट अगर वहीं पर लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है और हमारा प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाता है और ना ही हमारा एग्जिट हो पाता है क्योंकि वहां पर कोई खरीदने वाला जब नहीं होता है तब वहां पर जाकर हम बेच भी नहीं पाते हैं। तो बस इन्हीं सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरे यहाँ पर एसएमई आईपीओ में रूल स्ट्रिक्ट बने हुए हैं कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं या प्री ऑर्डर में मैं इमीडिएट इनको एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। बट आप लोग अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो हमारी सिंपली बात हुई कि अगर मार्केट 26,000 का लेवल क्रॉस करे और वहां पर नीचे की साइड आए, तब हमें वहां पर एंट्री हो सकती है पुट में। और जहां पर हमें मौका मिला और वहां से हमें सीधा नीचे की साइड 50 पॉइंट की मिल चुकी थी, मूव बड़ी नहीं मिली है। अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो हमारे लिए जो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल होने वाला है 25,750 के पास का। बट मेजर सपोर्ट हमारे पास रहेगी ये वाला लेवल 25,500 के पास का, ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट होने वाली है। और 25,750 के पास का हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा आज के दिन का हाई 26,1020 का जो होने वाला है। अगर मार्केट किसी भी साइड हमारे लेवल्स को तोड़कर आधा घंटा सस्टेन करती है उस साइड, तो वो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा या रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशन या लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।